माँ गंगा की कथा, एक दिव्य प्रवाह। राजा भगीरथ की तपस्या, श्रद्धा का शिखर। भगीरथ का वंश और उद्देश्य। राजा भगीरथ सगर वंश के एक तेजस्वी और धर्मनिष्ठ राजा थे। उन्होंने अपने पूर्वजों के अवशेषों को मोक्ष दिलाने का संकल्प लिया। उन्हें ज्ञात था कि जब तक गंगा पृथ्वी पर नहीं आएगी, तब तक उनके पूर्वजों की आत्मा पाताल लोक में भटकती रहेगी। यह कोई साधारण कार्य नहीं था। गंगा उस समय स्वर्ग लोक में प्रवाहित होती थी। उसे पृथ्वी पर लाना देवताओं की कृपा, तप की शक्ति और श्रद्धा की गहराई से ही संभव था। तपस्या की शुरुआत। राजा भगीरथ ने राजपाट त्याग दिया और हिमालय की कंदराओं में जाकर एकाग्रचित्त से तपस्या प्रारंभ की। उन्होंने एक पैर पर खड़े होकर वर्षों तक ध्यान किया, वायु और जल के सहारे जीवन यापन किया। उनका शरीर कंकालवत हो गया, लेकिन मन अडिग रहा। उनकी तपस्या इतनी गहन थी कि देवताओं के लोक तक उसकी ऊर्जा पहुंचने लगी। इंद्र, ब्रह्मा और विष्णु सभी उनकी अटल श्रद्धा से प्रभावित हुए। गंगा का संवाद। भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर मां गंगा प्रकट हुईं। उन्होंने कहा, हे भगीरथ, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ। मैं पृथ्वी पर आने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी धारा इतनी वेगवान है कि पृथ्वी उसे सहन नहीं कर पाएगी। यदि कोई मुझे थामेगा नहीं, तो मैं सब कुछ बहा ले जाऊंगी। यह सुनकर भगीरथ ने भगवान शिव की शरण ली। भगीरथ ने कैलाश पर्वत पर जाकर शिव की स्तुति की। उन्होंने कहा, हे महादेव, आप ही त्रिलोक के स्वामी हैं। मेरी प्रार्थना है कि आप मां गंगा को अपनी जटाओं में समाहित करें, ताकि वह शांत होकर पृथ्वी पर प्रवाहित हो सके। शिव मुस्कुराए और बोले, हे भगीरथ, तुम्हारा संकल्प धर्ममय है। मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। प्रतीकात्मक अर्थ। भगीरथ की तपस्या हमें यह सिखाती है कि श्रद्धा, धैर्य और संकल्प से असंभव भी संभव हो जाता है। उनका नाम आज भी गंगा के प्रवाह से जुड़ा है, इसीलिए गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है।